हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैंने मम्मा से करवाई थी अपने बालों की चंपी, क्योंकि मम्मी ने देखा कि इसकी हेडेक हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो मम्मी ने फटाफट से सारे काम छोड़ के पहले मेरी चंपी की, और मुझे ऐसे चंपी करवाते देख विकास ने बोला कि मम्मा मेरे भी कर दो, लेकिन मेरी ऑयलिंग मत करना, सिंपल सिंपल वैसे मसाज कर दो हल्की हल्की। तो मम्मी ने बोला चल ठीक है, इसके बाद तेरा नंबर भी लगाती हूँ। और उसके बाद यार सच्ची में चंपी करवाने के बाद जो एकदम मस्त नींद आई है ना, तो बहुत अच्छे से मैं सो पाई हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी, मैंने देखा कि मम्मी नहा धो के पहले तो सफाइयों में लगे हुए थे, क्योंकि हमारे जो हाउस हेल्पर हैं वो ठीक नहीं है, तो वो कुछ दिन अभी नहीं आएंगे। तो फिर मम्मी लगे हुए थे, मम्मी का मन था कि फ्रिज देख रहे थे। फ्रिज में ना यूज़लेस थिंग्स हैं जो हमें नहीं चाहिए होती, वो भी हमें तब मिलती हैं जब हमने फ्रिज क्लीन करनी हो। तो हम सोचते हैं एक दिन फ्रिज क्लीन करेंगे, और फाइनली वो दिन आ गया और मम्मी ने सारी आइटम्स पहले बाहर निकाली। और मुझे लगता है इसमें से आधा फ्रिज में जो भरा हुआ था ना, वैसे यूज़लेस सामान था। और मम्मी मुझे बोल रहे थे तेरे लिए ग्रेप्स रखे हैं, चीकू रखे हैं, कब खाएगी तू? तो मैंने बोला मम्मा आप रख दो, मैं खा लूँगी। बाकी भी जो जो चीज़ें थी मम्मा ने निकाली, फिर उसके बाद उसको क्लीन करना शुरू किया, और मैंने भी आज थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी। इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी चली जाती हूँ ऊपर। वैसे मम्मा ने ऊपर कपड़े वगैरह धोए हुए थे, तो एक तो मैं ऊपर गई थी कि हमारा जो स्टैंड है ना कपड़े वाला, वो गिर जाता है, तो उसको संभालने गई और मैं ऊपर ही बैठ गई। और ऊपर इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, और उसके साथ ही ना मैं ना ये जो डोर थी ना, इसको साइड करने वाली थी, तो मुझे ऐसा लगा मुझे झटका लगा है। तो मैंने तो भैया उसके बाद ही इसको छोड़ दिया कि मुझे इसको नहीं पकड़ना, ऑलरेडी लाइफ में इतने झटके लग रहे हैं, अब ये एक और झटका नहीं सहना मुझे। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी मैं नहा के निकली हूँ। मैंने हेयर वॉश आज भी किया, क्योंकि आपने देखा ही होगा वीडियो में, मम्मा ने मेरी कल फिर से चंपी कर दी थी। और मुझे आज मम्मी बोल रही थी कि चल तेरे को आज बाज़ार लेके जाती हूँ, तो अपने लिए कुछ नए कपड़े लेगी। क्योंकि हम ना लेडीज़ को जब भी हम सैड होते हैं या कभी भी कुछ भी होता है ना हमारे साथ, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है शॉपिंग करो। शॉपिंग से आपका मूड एकदम अच्छा हो जाता है। और मैंने वैसे भी सोचा, ये देखो हमारे दरवाज़ों को पता नहीं क्या हो गया, धूप की वजह से ना ये वाले दरवाजे थोड़े ख़राब हो गए हैं। और मैंने अभी ना एक झटका लगा है मुझे, यहाँ पे ना हमारे वायर है, और उसके बिल्कुल साथ में ही ना डोर है, जो काइट्स की डोर होती है ना। मैंने अचानक से उसे पकड़ लिया एकदम से, और मुझे झटका लगा। तो अभी मैं नहीं पकड़ूंगी, मेरे को ये था कि मैं साइड करती हूँ उसको, मुझे झटका लगा एकदम से। और 2-3 दिन से बारिश हो नहीं रही, लेकिन मौसम इतना ख़राब है ना। और मैं देखो मैं कहाँ थी कि आई, मम्मी आ गई। मुझे अच्छा लगता है, मैं पहले ना मतलब 3 मंथ्स ऊपर नहीं आई हूँ। ऐसे जब भी यहाँ पे आई हूँ मैं ऊपर नहीं आई। तो मुझे अभी अपने नीचे वाले फ्लोर से ये फ्लोर बेटर लगता है। ऊपर आके थोड़ा सा ये जो हवा आती है ना, मुझे अच्छा लगता है बाहर निकलना। मुझे ऐसा लगता है मैं एक कमरे में कैद थी और मैं अभी बाहर निकली हूँ, तो एकदम फ्री माइंड अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हवा आ रही है, मुझे नहीं पता ये मेरे लिए ठीक है नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने अभी हेयर वॉश किया ना, तो मेरा बहुत मन करता है, जैसे सर्दियों में हम धूप लेते हैं ना, तो बट मुझे पता है ये सब चीज़ें, जैसे हमारे बड़े बोलते हैं कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती। घर पर रह के एक अलग एहसास है, लेकिन अब ना अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंज करने का टाइम आ चुका है, अब खुद के लिए जीने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे आए डर लग रहा है मेरे को, सुबह मच्छर भी काटा हुआ है सारी निशानियाँ रखी हुई हैं, मच्छरों ने भी काटा हुआ है। तो बस अभी नीचे जाने का टाइम हो गया, नीचे मम्मा ने बुला लिया, और मम्मा ने राजमा चावल बनाए हैं। पहले 2-3 काम है। एक मम्मा की जो थेरेपी है वो करवानी है। थेरेपी करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता लेडीज़ का, क्योंकि इन्होंने उतना ही काम, जितना थेरेपी पे मेहनत वो करती है, उतना आके ये घर पे काम पे उतना जैसे जोर लगा लेती है, तो कहीं ना कहीं वही बात हो जाती है। और मुझे इसलिए यहाँ पे आना पसंद है, ऐसे पेड़ों को देख के, हरियाली देख के, पक्षी उड़ते देख के अच्छा लगता है। एटलीस्ट इनकी आज़ादी देख के अच्छा लगता है, ऐसे आज़ाद घूमते फिरते उड़ते रहते हैं यार। इनके मन में भी, मैं तो बोल रहा है कि इनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, पता नहीं बट होती है इनको भी। रोटी ढूंढने की टेंशन होती है, मैं पता नहीं क्या बातें कर रही हूँ ना। तो मेरा भी स्टेट ऑफ माइंड मुझे नहीं पता कैसा है, लेकिन मन करता है मेरा कि मैं ना कहीं दूर चली जाऊँगी, दूर।
सो अभी मैंने क्या सोचा है कि इसके बाद जैसे मम्मा के साथ थोड़ा मार्केट जाएंगे, मैं खुद से स्कूटी चलाऊंगी और मार्केट होके आएंगे। देखेंगे, मेरे को 2-3 टी शर्ट्स लोअर लेनी है, क्योंकि पूरी गर्मी है ना, मैं हमेशा सोचती थी पहले कॉलेज टाइम पे ना ऐसे शर्ट वगैरह टॉप वगैरह लेने, बट अब ना उसका फ़ायदा नहीं है, क्या करना, क्योंकि एंड में ना टी शर्ट्स जैसे ये पहले बाहर डाल ली, फिर ये घर पे काम आ जाती है किसी भी लोअर के साथ। तो मेरी मम्मी को ये बोला कि मुझे 2 टी शर्ट 2 लोअर लेने हैं, तो वो लेंगे, और भी अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो देख लूँगी मैं। और मुझे एक फेस क्रीम लेनी है। मैं पॉन्ड्स की ना हाइड्रा जेल यूज़ करती हूँ, मेरी एक्चुअली घर पे रह गई है, और मम्मा की दूसरी है, वो मेरे फेस पे सूट नहीं करती। तो मैंने पहले सोचा मैं ऑनलाइन मंगवाऊँगी, फिर पता नहीं वो डिलीवरी यहाँ पे भैया करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसको आने में टाइम लगेगा। तो आज अगर जा ही रही हूँ तो बाहर से हल्का फुल्का थोड़ा बहुत सामान लेके आऊँगी। और अब ना मैं अपना सब कुछ छोड़ दिया, जो पहली बातें थी ना आज से ख़त्म, मैं उसको छेड़ूंगी ही नहीं। जो पहले हुआ, जो मेरे साथ पहले बीती हुई बातें हैं, सबको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। आप भी, मैं भी छोड़ देती हूँ। हम अब से ना न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं। न्यू व्लॉग मतलब जो हमारी यहाँ पे, मेरी अब थोड़े दिन की, जो जितने दिन में मैं यहाँ पे हूँ वो रूटीन, बाहर गए हैं वो रूटीन, मस्ती कर रही हूँ वो रूटीन, क्योंकि हम एक टाइम आता है जब आपको सब चीज़ें भुलानी पड़ती है, और मेरे को भुलानी है। मेरे को अब उस चीज़ के ऊपर ही नहीं टिकना, क्योंकि जब आप वही चीज़ सोचते रहते हो तो अभी भी मैं नीचे मम्मा से बात कर रही थी, तो मम्मा मुझे बता रहे थे कि तू उस टाइम पे क्या थी। मैं अब से 1 और 2 मंथ बाद मैं आपको एक दिन ना बैठ के, मम्मा, अभी मैं मम्मा को नहीं वो शुरू करने जाती, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड दोनों ने मुझे देखा है, खुद भी वो टूटे हैं, और अभी भी मेरे पापा की भी हेल्थ, आप सबको पता है उनकी भी कैसे, और जब वो अपने बच्चों को देखे ना ऐसे रुलता हुआ देखते हैं ना, बिखरता हुआ, तो बहुत फील करते हैं। तो जितना कम हो, जितना मैं खुश दिखूँगी ना, आई थिंक जो मेरे सपोर्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो भी मेरे साथ खुश हो जाएंगे। तो जैसे मैं आपको पहले हंसते मुस्कुराती दिखती थी ना, अभी भी वैसे ही दिखूँगी। छोड़ देंगे पुरानी बातें कहीं वो बातें। और अच्छा लग रहा है, देखो कितनी हवा चल रही है। मेरे को पता नहीं शुरू से इस मौसम से प्यार है, बट जब ये मौसम नुकसान करता है ना, तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है मुझे। जो जम्मू श्रीनगर का हाईवे है, वहाँ पे जो हादसा हुआ है, उस चीज़ को सुन के डर लगता है। बहुत गलत हुआ वहाँ पे, बट वही ना, लाइफ का किसी को कुछ पता नहीं है। हमारे हाथ में किसी चीज़ की डोर ही नहीं है। अगर हमारे हाथ में डोर होती तो शायद जो होता है वैसा कुछ होता ही ना। अभी हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हो चुकी है, लेकिन हवा चल रही है, मतलब मौसम अच्छा है। और अभी हम निकलने वाले हैं। मम्मी ने ना आज फ्रिज वगैरह की है, कितने दिनों से बोल रहे थे मुझे फ्रिज करनी है, बट टाइम वैसा ही था तो हो नहीं पाया। आज मम्मा ने फ्रिज क्लीन की है। बाकी भी आज जो हमारे हेल्पर थे वो नहीं आ पाए, तो मम्मी ने बाकी चीज़ें भी की। मैंने उनको बोला मैं झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाओ, बट नहीं। और अभी जब नहा के मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने लोअर और ये टी शर्ट पहनी है, यही पहन के अब निकलते हैं। और स्कूटी मैं चलाऊंगी आज स्कूटी थारा भाई चलाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मैं कितने टाइम के बाद धीरे धीरे चलाऊंगी, बट चलाऊंगी, मज़ा आएगा स्कूटी चला के। हम गए थे चक्री बाज़ार, और वहाँ से मैंने की थी थोड़ी सी शॉपिंग। उसके बाद हम चले गए थेरेपी सेंटर। मम्मी की टर्न आने में थोड़ा सा टाइम था अभी, क्योंकि मम्मी के ना बैक पेन बहुत ज़्यादा थी, तो मम्मी की थेरेपी आज दूसरा टाइम था, मतलब सेकंड टाइम थी। और मैं साइड बाय साइड अपनी स्कूटी देख रही थी, क्योंकि मेरी स्कूटी का ना लॉक ख़राब है, तो मुझे डर लग रहा था कहीं स्कूटी कोई ले ना जाए। और दूसरी तरफ हमने फिर लिया थोड़ा सा सामान, क्योंकि बिस्किट्स वगैरह या चाय के साथ कुछ ना कुछ हल्का फुल्का अच्छा लगता है। तो मैंने मम्मा के साथ जाके वहाँ से सामान लिया, और उसके बाद हम सीधा निकले घर के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने देखा मम्मी फिर से लगे हुए हैं सारे घर की सफाइयाँ करने में, तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी अगर सफाइयाँ कर रहे हैं तो मैं नाश्ता ही रेडी कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी ने सुबह सुबह टिंडे और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, और साथ में कल हमने राजमा बनाए थे ना, तो वो वाला आटा गूंद के रखा हुआ था, मतलब मिस्सी रोटी का आटा गूंदा हुआ था। तो मैं देख रही थी दूध उबलने के लिए मम्मी ने रखा हुआ था। तो सब चीज़ें संभालने के बाद मैंने सोचा कि आज परांठे मैं बनाती हूँ।
तो वो अपनी तरफ से पहले, क्योंकि विकास भी उठ चुका था, तो उसके लिए पराठा बना रही थी। और फिर मैंने सोचा कि उतनी देर में मम्मा भी फ्री हो जाएंगी, फिर वो नहाने चले जाएंगे और उसके बाद मैं और मम्मा मिल के इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे। तो जो जो भी चीज़ें चाहिए थी मैंने वो सब निकाली। चकला बेलना रखा, मतलब फटाफट से तवा रखा रोटी बनाने के लिए, और फटाफट से पहले रोटी बनाई। और साइड बाय साइड ना मैंने चाय के लिए पैन भी रख दी, क्योंकि मेरे भाई को ना रोटी के साथ चाय पीना अच्छा लगता है। तो फिर उसके लिए चाय बनाई। वही तो मैं बोलती हूँ, मम्मा बहुत बिजी रहती है इन चीज़ों में, क्योंकि किसी का कोई टाइम उठने का, किसी का कोई टाइम है। किसी ने चाय के साथ खाना है, किसी ने दही के साथ खाना है, किसी ने मलाई के साथ खाना है। तो सबकी अलग अलग डिमांडें होती हैं। तो वो आज मैं पूरी करी थी, क्योंकि अब मेरी तबीयत को फ़र्क है। अब मैं अपने आप को खुद को थोड़ा बिज़ी रखना चाहती हूँ। तो जैसे मैंने देखा कि मम्मी घर का काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो यार उनकी हेल्प थोड़ी सी रोटी में कर देती हूँ। अभी एक भाई को खाना खिलाया और उतनी देर में दूसरा भाई उठ गया, तो उसके लिए पराठा बना रही थी। मुझे ऐसा हो रहा था कि यार मैं क्यों, मेरे मन में ऐसा आता था कि मैं ना सबके पराठे बना के रख दूँगी, तो अपने आप जिसको उठना होगा, जब खाना होगा खा लें। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि यार क्यों, जैसे मम्मी गरम गरम हम सबको रोटी देते हैं, मुझे भी वैसे ही गरम गरम पराठा देना चाहिए उनको। और फिर पीयूष जब उठा तो उसकी फरमाइश थी कि मुझे मलाई के साथ पराठा खाना है, तो उसके लिए मलाई निकाली और उसको पराठा मलाई के साथ दिया। और फिर मैंने उसको पूछा कि तू चाय साथ में पिएगा या अलग से, तो उसने बोला मैं अलग से, मतलब बाद में चाय पीऊँगा। तो फिर जब मैंने नेक्स्ट टाइम दोबारा से चाय बनाई, फिर मैंने विकास से भी पूछा कि तू भी चाय पिएगा, तो बोला थोड़ा सा मैं भी ले लूँगा, हमारे घर में चाय के बहुत शौकीन है। तो फिर जब चाय बनाई, फिर चाय भी सर्व की। उतनी देर में मैं चाय, मतलब क्योंकि वो लाइट गई हुई थी, तो मेरा मन था कि मैं पंखे के नीचे अब बैठ जाऊँ। तो उतनी देर में मेरे पापा आ गए, तो मुझे हुआ कि यार पापा अब थक के आए हैं, तो उनके लिए नींबू पानी या फिर ठंडा सा पानी देते हैं उनको, जिससे उनको भी अच्छा लगे, क्योंकि वो ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी में हो के आई हैं। तो बस फिर क्या, ये जो आटा था मुझे इसको फिनिश करना था। मिस्सी रोटी का आटा था ना, 2-4 चपातियाँ एक्स्ट्रा बन गई, मतलब तो मैंने उसको चपाती बॉक्स में रख दिया और इसी से मेरा काम ख़त्म हो गया। फिर मैंने सोचा चलो किचन को पूरा क्लीन कर देते हैं, ताकि जब भी किचन को कोई देखे तो अच्छा तो लगे एटलीस्ट। तो फिर बाकी, और हमने ना वाटर कूलर यूज़ करना शुरू कर दिया, मतलब उसमें हल्की सी बर्फ़ डाल के ठंडा पानी पीना शुरू कर दिया। नॉर्मल पानी नहीं पिया जाता, मैं नॉर्मल पीती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे लिए ठीक नहीं है, बट वैसे हमने वाटर कूलर जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया। तो मैंने फटाफट से जितनी भी किचन मैसी थी उसको क्लीन कर दिया, और उसके बाद मैंने फिर से पैन रखा चाय के लिए। गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, मुझे पता नहीं, मैंने टाइम देखा नहीं है। और मम्मी हमारी की हेल्थ ऐसी ही है, ढिल्ली में ढिल्ली। तो आज फाइनली उनको लेके जा रही हूँ मैं न्यूरो स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि उनकी ना जो हेडेक है वो ठीक ही नहीं हो रही। और बाहर है गर्मी में, मिल रहा था मैंने मूल बैठना मैडम अपना किसी चुन्नी के साथ ले आ दो, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मम्मी को मेरे साथ ही जाना है, भाइयों के साथ नहीं जाना। मम्मी बोलते हैं मेरे को तेरे साथ ही जाना है, तू समझ सकती है, ये समझते नहीं है किसी भी चीज़ को। तो मम्मी को मेरे साथ जाना है। अभी बस स्कूटी निकालती हूँ और निकलते हैं। मम्मी ना 2-3 दिन का ही बोल रही है, बट हटते भी नहीं। आपको मैंने सुबह दिखाया भी है जैसे काम कर रहे हैं, तो रुकना भी नहीं है, थमना भी नहीं है, करते भी रहना है। कहते मेरे से देखा नहीं जाता, गंदगी नहीं मैं देख सकती 2 मिनट भी, तो मुझे करना है। तो अभी निकलते हैं। कि चुन्नी कोई भी दे दो। हाँ, अच्छा माइग्रेन में तो कीमो होता है उस टाइम पे एक साइड दर्द हो रहा है तो नहीं कस्टस कर देंगे हाँ जी लाइट तो प्रॉब्लम हर चीज़ का शोर शब्द है तो किडनी से भी असर आएगा, हार्ट पे भी आएगा। जब मैं लिखता हूँ हल्की दवाई लिखता हूँ तो उसमें बाकी दिखाने रहते हैं, तो शुरू तो करो क्योंकि शुगर ज़्यादा रहता है। अच्छा हार्ट पे आता नहीं समझो
3-4 दिन तो मेरे यहाँ वाला हफ्ते बिल्कुल ही बंद हो रहा है और ऐप जगह बहुत अभी मैं तो थेरेपी वगैरह करवाई है। करो पूरा जोर लगाओ, जोर करो। उधरों क्या आए उत्थे हैगा कि नहीं पौने 300 ओनली। सो गाइज अभी तक लाइट नहीं आई, लेकिन जो भैया है ना बाहर वहाँ पे ठीक कर रहे हैं लाइट। तो मैं अपने भाइयों को बोल रही हूँ वहाँ पे प्लीज़ ठंडा पानी या फिर उनको कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे के आए। बट ठंडा पानी ज़्यादा बेटर है कोल्ड ड्रिंक से, क्योंकि उनमें से कईयों को शुगर भी हो सकती है। तो मैं इनको बोल रही हूँ अभी भाइयों को भेजूँगी कि वहाँ पे पानी ठंडा पानी दे के आए, क्योंकि कितनी देर से वो वहाँ पे गर्मी में लगे हुए हैं हमारे बिल्कुल मेन रोड पे। और अभी मैं मम्मा की मेडिसिन लेके आई, मतलब मम्मा का चेकअप हुआ है, उसमें सब चीज़ें पता ही नहीं क्या क्या रिपोर्ट्स में बोला है। मतलब अगर देखा जाए तो सब हमारे घर में पेशेंट्स ही हैं। अभी मम्मा की सारी मेडिसिन 10 दिन की दी हुई हैं, उसी में शुगर कंट्रोल के लिए भी दिया है, ब्लड को मतलब खून जो है उसको पतला करने के लिए, और पता नहीं मुझे बाकी चीज़ों का नहीं पता। आई थिंक ताकत, क्योंकि वीकनेस मम्मी को बहुत रहती है। तो बाकी शुगर का मेन रोल है, मम्मी की शुगर भी बहुत ज़्यादा रहती है। और पापा आके मम्मा को तंग कर रहे थे तो क्या करवा के ये मतलब पापा मम्मा को थोड़ा तंग कर रहे थे, क्योंकि पापा भी काम से हो गए, वो भी बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। और मैं आपको अगर बताऊँ ना तो हमारे इधर, वैसे आपने मानिक महाजन नाम सुना होगा मे बी, वहाँ से मम्मा का पहले ट्रीटमेंट चलता था। तो उन्होंने नेक्स्ट टाइम गोली लगाई हुई थी मम्मी को, तो मम्मी वही खाते थे जब भी मम्मा की सिर दर्द होती थी माइग्रेन की। लेकिन अभी वो चेंज कर दी है। बाकी मुझे नहीं पता, एंग्जाइटी की बहुत सारी चीज़ों की मम्मी को मेडिसिन दी गई है, क्योंकि मम्मा को उन्होंने पूछ लिया आपको स्ट्रेस है, आपको क्या है। तो सब चीज़ें अब ना मिल गई हैं, क्योंकि कुछ टेंशन उनको मेरी है, कुछ बाकियों की है, तो वो सब चीज़ें रिलेट कर पा रहे। ऊपर से शुगर का परहेज़ नहीं करना, परोंठी भी खानी, वो सब चीज़ें ना मिल गई। और मम्मी की ये 2-3 दिन में जो हेल्थ एकदम से ख़राब हुई है ना, क्योंकि एक तो उन्होंने बैठना भी नहीं टिक के, मतलब एक होता है ना हम में से किसी को भी दर्द होती है तो हम बैठ जाते हैं, या फिर थक के हमसे नहीं कुछ भी होता तो छोड़ दो, पर मम्मी ने बैठे रहना, करना अपना काम सारा। कल फ्रिज की है, आज भी पूरा क्लीन किया, कल भी खुद किया था। और मम्मी बोलते हैं अभी जितनी देर हमारे हेल्पर नहीं होते मैं खुद से करूँगी। मैंने बोला किसी और को लगवा लो। तंग कर रहा है मेरा भाई यहीं पे यार, हमको इतनी गर्मी लग रही ना, हमें ये कि लाइट चली जाती है, फिर हम चार्जिंग पे लगा लेते हैं फ़ोन, तो कहीं ना कहीं पूरी जो हमारा इन्वर्टर वो ख़त्म ना हो जाए। तो एक जगह पे ही हम पंखा लगाया, क्योंकि पापा काम से आए तो उनके पास ही लगाया हुआ है। बाकी कोई अलग रूम में बैठा, कोई अलग रूम में बैठा, और मैं यहाँ पर बैठी हूँ, यहाँ से हवा क्रॉस हो रही है। सो जैसे बोलते ना कि बात ख़त्म यहीं पर होती है, कि मैं जितना सोचती हूँ ना कि अब मुझे किसी पुरानी चीज़ को याद नहीं करना, या कोई भी अब चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, बट कहीं ना कहीं वो लौट के मेरे पास आ जाती है किसी ना किसी तरीके से। अब मेरे मन में यही टेंशन है कि मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर मेरी चीज़ों की टेंशन ली हुई है, उसकी वजह से उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है। और ऑब्वियस है, माँ है, दर्द होता है अपने बच्चों का। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने बोला कि 2-3 दिन में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब एकदम से मेडिसिन वगैरह दिए ना, बच्चे आए हैं ऑटो पे स्कूल से। आ जाओ। मैं जितना भी सोचती हूँ ना कि हर चीज़ों को अपनी लाइफ से ख़त्म कर दूँ, दूर कर दूँ, भैया वो कहीं ना कहीं आ जाती हैं। अब मेरे को अभी यही टेंशन होगी मम्मी से काम। आज मैंने सोचा, आज मैंने परांठे वगैरह खुद से बनाए, बट अब मेरे को लग रहा है मुझे अपने घर का भी, मेरी वीडियोस में मक्खियाँ आती है, ये पुराना नाता है मेरा इनके साथ कोई। बट वही है, जितना हो सकेगा फिर भी मैं अपनी वीडियोस में अब पॉजिटिविटी लेके आऊँगी। मुझे भी पुरानी बातों को नहीं छेड़ना, क्योंकि वही चीज़ें, वो चीज़ें तो याद रहती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था मुझे रात को 2-2 बजे तक नींद नहीं आती। बाकी अभी पीयूष मम्मा का BP चेक करेगा, शुगर चेक की है, शुगर 259 में भी आई है, इतनी आई है। तो बस अब थोड़ा सा परहेज़ मम्मी करेंगे तो सारे घर वालों का मतलब डाइट चेंज हो जाएगी। तो बस अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, और सबको अब थोड़ा सा, मतलब अगर मैं खुश रहूँगी ना तो मुझे लगता है मुझे देख के मेरी फैमिली खुश हो जाएंगी। वही कुछ दिन हमारे वैसे रहे हैं,
और अब मेरे में अगर थोड़ा चेंज आ रहा है, मैं अपनी हेल्थ वगैरह ठीक कर पा रही, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मेरी फैमिली भी ठीक हो जाएगी। तो बस अब मैं आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। कल आपको बताऊँगी मैं मम्मा की तबीयत कैसी है। आप मेरे जो व्यूअर्स हैं वो पूछते होते हैं कि पापा की तबीयत कैसी है, तो पापा भी ऐसे ही हैं। मतलब सब ने मेरी बातों का मतलब मेरे साथ जो हुआ उस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो खुशी उनको भी मिलने वाली थी, उनमें एक एक रोल उनका भी था। तो ऐसा होता है ना कि वो शायद दोबारा ऐसा अगली बार कुछ ऐसा हमारी बेटी के साथ ना हो जाए, तो वो उन्होंने बहुत उस चीज़ की टेंशन ले ली हुई थी। और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो, बट अभी इस वीडियो को यही पेंड करते हैं। आप सब मम्मी को, मेरे पापा को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हुई है। मेरी लाइफ में जब प्रॉब्लम आई तब भी आपने सपोर्ट किया, और अभी मेरी मम्मी के लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स। वैसे भी मम्मी को जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत सारा प्यार देते हैं। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे भी, अपनी मम्मा को मेरी तरफ से हक करना, अपनी मम्मा को बोलना कि वो आपको हक करें। तो थैंक यू सो मच, आपकी जो लव सपोर्ट जिसकी हमें ज़रूरत थी। बाकी अपनी ब्लेसिंग्स वगैरह हमारे साथ रखना। बाकी कान्हा जी की भी मेहर हमारे ऊपर है, और इस मक्खी की भी। सो बाय बाय गाइस। बीबी की नया 125 ठीक है, हम रेस्ट करो। बाय बाय।